पहले रामचरितमानस और उसके बाद एक और बयान, लेकिन इस बार बयान देने वाला सपा का कोई नेता नहीं बल्कि राहुल गांधी है, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर। और राहुल गांधी ने इस बार निशाना साधा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो कुछ इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। और इसके अलावा राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ की तुलना ठग से कर दी है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है ये जो राहुल गांधी ने बयान दिया, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, दरअसल राहुल गांधी अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर के शिकार हो चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से विफलता मिली है उससे विक्षिप्तता की अवस्था में पहुंच गए हैं। और निश्चित रूप से इससे एक बात और स्पष्ट होती है, उनको भारत की संस्कृति, सभ्यता, संत, साधु, इसकी जो महान परंपरा है उसके बारे में कुछ नहीं पता है। और उनके लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए वो भी नहीं पता है। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मठ के महंत ही नहीं हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री हैं। अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी ज्ञान राहुल गांधी को नहीं है। और इसी नाते से कांग्रेस की ये बुरी दशा है। और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग किया है उसको जनता सुन रही है। और जो भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और साधु संतों का जो अपमान करता है उसका जवाब जनता देती है। लेकिन मनीष जी, आपने मठ का जिक्र किया, मैं आपको ये भी बता दूं, मठ को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा कि मठ का अपमान कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और ये भी कहा कि वो धार्मिक नेता नहीं है, वो धर्म कर रहे हैं, धार्मिक नेता नहीं है। और मठ के नाम पर, जो मठ है उसके नाम पर मठ को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि राहुल गांधी जी को भारत की संस्कृति, सभ्यता, जो महान साधु संत की परंपरा है उसके बारे में जरा भी अध्ययन नहीं है। देखिए, कोर्ट के ऊपर चुनाव के समय जनेऊ पहन लेना ये तो चुनाव के लिए स्टंट हो सकता है, लेकिन जो भारत की जनता है उसका अगाध विश्वास इस भारत की परंपरा में है, संस्कृति में है, मठों में है, मंदिरों में है, प्रभु राम में है। ये उसी कांग्रेस के नेता है ना जिन्होंने प्रभु राम को काल्पनिक बताया था, जिन्होंने कहा था कि राम सेतु तोड़ देना चाहिए, मंदिर न बने इसके लिए वकीलों की फौज खड़ी की थी। तो उस पार्टी के नेता से और क्या उम्मीद की जा सकती है। जनता बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन करती है, बहुत ही सूक्ष्मता से देखती है कि कौन उनकी परंपराओं पे कुठाराघात करता है। और समय आने पे जनता जवाब देती है। और जनता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को केवल मुख्यमंत्री ही नहीं मानती, एक संत भी मानती है। और दोनों रूपों में लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए मुख्यमंत्री हैं। इस नाते से लोकतंत्र में जिनका विश्वास है और जिनका विश्वास भारत की संस्कृति, सभ्यता और साधु संतों की परंपरा में है, वो सब राहुल गांधी और कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो ये मौके की नजाकत नहीं है क्या? 2024 की तैयारी, ये बड़ा मुद्दा बनाने की राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई संदेश उन्हें देना चाहे? देखिए, दरअसल अ, भारतीय जनता पार्टी से तो कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अगर वो प्रभु राम का विरोध करेगी, भारतीय संस्कृति सभ्यता का विरोध करेगी, साधु संतों का अपमान करेगी, या जिसमें भारत की जनता का विश्वास रचा बसा है उसका विरोध करेगी, तो ऐसे लोगों का अंत निश्चित सामने दिखता है। और ये आज का मामला नहीं है। जब जब आप देखेंगे कि लोग, कोई भी व्यक्ति, बड़े से बड़ा अभिमानी व्यक्ति जब साधु संतों से या भारत की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, सभ्यता, उससे टकराता है तो उसका नाश स्वयं हो जाता है।